डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए नई नई टिप्स के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको सबको वक्त के साथ साथ हमारे हाथ और चेहरे इस तरह से हो जाते हैं, कोई एकदम डल हो जाते हैं, तो हम फेस वॉश वगैरह मुख्तलिफ क्रीमें लगा के अपने फेस को तो हम कर लेते हैं क्लीन, तो लेकिन हमारे हाथ इस तरह के रफ हो जाते हैं, निकल्स वगैरह हमारे काले हो जाते हैं, तो हम अपने हाथों और पाँव का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो किस तरह से आप अपने हाथों को गोरा चिट्टा नीट एंड क्लीन कर सकते हैं इस एलोवेरा की मदद से। तो आए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाजिर हुए हैं। बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपका बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला। इस तरह से एलोवेरा हमारे घर में होती है या हम कहीं से मंगाते हैं तो वो पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाती है, तो आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी, इसको आपने संभाल के रखना। पहले भी मैंने आपको बहुत सारी टिपें बताई किस तरह से आपने इसको संभाल के रखना। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने लेना थोड़ा सा एलोवेरा का पीस, इतना हमने ले लिया। ये देखिए इस साइडों से भी हमने इसको कट करना है, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं एक आप जिससे अपने हाथों और पाँव को गोरा चिट्टा करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे, जिससे आपको बड़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसका ऊपर वाला छिलका जो बिल्कुल उतार दिया, ये भी आपने ज़ाया नहीं करना। इससे आपने अपने पाँव के ऊपर अप्लाई करना, जिससे आपके पाँव भी बड़ी ज़बरदस्त गोरे चिट्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखें जी, इसके ऊपर मैं इसी तरह से छोटी छोटी लाइनें लगाऊंगी आपके सामने, तो आपने भी इसी तरह से इसके ऊपर लाइनें लगानी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त हमारे लिए एक रेमेडी बन के तैयार होने वाली, जिससे हम अपने आप चेहरे पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं आपने ज़्यादा आपने इसको खाली चेहरे पे जब आपने लगाना है तो सिर्फ एलोवेरा को लगाना है। तो ये वाली जो चीज़ें इसमें मैं डालूंगी ना, ये आपने अपने हाथों और पाँव को करना है, इससे अपने नीट एंड क्लीन। तो ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लिए। अब आपने दूसरी चीज़ लेनी है, और इस तरह से शैम्पू लेना, कोई भी ले लें, बेशक साशे ले लें या आपके घर में जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं वो लेना। इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर डालना है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देना है, बिल्कुल ये तो है ही बहुत थोड़ा, इसके ऊपर मैंने ये डाल लिया। अब आपने दूसरी चीज़ इसमें डालनी है मीठा सोडा, जो हर घर में हमारे घर में मौजूद होता है। ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर ये डाल लिया मीठा सोडा इसके ऊपर। तो अब हमने इसके ऊपर तीसरी चीज़ डालनी है टूथपेस्ट। आप कोई भी ले लें टूथपेस्ट, बेशक सफ़ेद ले लें या कलर वाली ले लें, कोई भी ले लें। इस तरह से आपने इसके ऊपर डालनी है। ये देखें जी, मेरी बिल्कुल टूथपेस्ट थी जो ख़त्म होने वाली, वो मैं इसमें ले रही हूँ। इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना। ये लगा दी, थोड़ी सी और भी निकाल लूँगी इसके ऊपर। ये अगर आपकी भी टूथपेस्ट इस तरह से ख़त्म हो जाए और आपको चाहिए तो आपने इसी तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमारी टूथपेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में निकल आएगी। तो इसी तरह से आपने इसको निकाल लेना। ये देखें जी, मैंने इसको निकाल लिया। चौथी चीज़ हमने लेनी है लेमन। लेमन आपने आधा लेना, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी अपने चेहरे पे वैसे भी अप्लाई करें तो हमारी जो स्किन है चेहरे फेस की, वो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाती है। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर ये वाला लेमन जो है इस तरह से आपने इसके ड्रॉप इसके ऊपर डाल देना। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त एक आपके लिए स्क्रब बन के आएगा। तो ये आपको बिल्कुल स्क्रब का काम करेगा। इस तरह से आपने ये चम्मच की मदद से इस तरह से इसको हल कर लेना। ये देखें जी, सारी चीज़ें हल हो गई है। अब हम इसका अप्लाई करना बताएंगे आपको किस तरह से आपने अपने हाथों के ऊपर इसको अप्लाई करना है। ये देखिए, इसी तरह से आपने उठाना है और ये देखिए जी, इस तरह से अपने हाथों और पाँव के ऊपर इसको इस तरह से आपने रैप करना है। ये इस तरह से आप रैप करेंगे, एक स्क्रैप भी बन जाएगा और ये आपके लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके हाथों को कर देगा। इसी तरह से आपने दोनों हाथों के ऊपर इसी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। यही आपने पकड़ना और इसका अपने पाँव पर भी आपने इसको इसी तरह से अप्लाई करना। ये देखें जी, चंद मिनटों में जो मेरे हाथों की रंगत इतनी डल थी वो एकदम इस तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगी कि आपको रिज़ल्ट आपके सामने हम अभी दिखाएंगे। जो ये देखें जी, इस तरह से आपने 5-7 मिनट इसको दोनों हाथों पे इस तरह से रैप करना है। आपने अपने हाथों के ऊपर इसको अप्लाई करना ताकि जो एलोवेरा की जेल है ना वो आपके हाथों पे अच्छी तरीके से लगे, एक मास्क की तरह। जिस तरह से वो मास्क आपके चेहरे को एकदम इस तरह नीट एंड क्लीन करता है, इसी तरह से ये भी काम करेगा। तो ये देखें, इसी तरह से आपने करना। अगर आपके बाजू भी ये है तो आप बाजुओं पे भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से आपने 5 से 7 मिनट अपने दोनों हाथों के ऊपर अप्लाई करना है।
तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए एक स्क्रैप बन जाएगा। और इसी तरह से आपने इस मेरे टिप को ज़रूर आप फॉलो करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी, कितना इसका अच्छा आपको रिजल्ट लगा। मुझे तो इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट लगा। तो ये देखें जी, जल्दी से मेरे जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें अपने प्यारों के साथ। तो ये देखें जी, इसी तरह से आपने इसका अप्लाई करना। ये देखें इसमें से निकलना शुरू हो गया है, जो जेल वगैरह थी वो आपके हाथों पे आ रही है। घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और एलोवेरा से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अगर आपने कहीं से मंगवाई हुई है तो वो भी पड़ी ख़राब हो जाती है, तो उससे भी आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसको ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त है। खाने में भी बहुत अच्छी है, इलाज के लिए भी वो बहुत है। मैं आपको एक खाने की भी टिप बना के बताऊँगी कि किस तरह से हम इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जी, 10 मिनट हो गए। अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कितना अच्छा मेरे हाथों का रिजल्ट आया। तो ये देखें जी, आपने भी इसको इसी तरह से अप्लाई करना जैसे मैंने किया। तो हफ्ते में आपने ज़रूर एक बार इसको ज़रूर अप्लाई करना, ताकि आपके हाथों को और जो पाँव है आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। तो अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मेरे हाथ जो है वो गोरे चिट्टे हो गए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। तो आपने भी इसी तरह से अप्लाई करने अपने हाथों और पाँव को। इसी तरह से आपने करेंगे तो आपके हाथ और पाँव भी इसी तरह से गोरे चिट्टे हो जाएंगे। स्किन जो कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर गई और एकदम से इतनी अच्छी इसमें शाइनिंग आ गई है ना, कि तो आप भी इसी तरह करेंगे तो आपको भी इसका रिजल्ट इसी तरह से मिलेगा। अगर आपने चेहरे पे अप्लाई करनी है तो बिल्कुल ये वाली चीज़ें मिक्स करके नहीं लगानी। अगर आपने चेहरे पे एक्नी के लिए लगानी है, आपकी ये स्किन डल हो गई है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ओनली वन, ये सिर्फ आपने एलोवेरा ही कट करके अपने चेहरे पे अप्लाई करनी और कोई चीज़ इसमें मिक्स करके नहीं लगानी, जिससे आपकी एक्नी और आपके जो सन टैग्स वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपने करना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के मसाले जात को लेके हम इस तरह के पैकेट लेके आती, बिरयानी मसाला या कुछ भी होता है तो हमने आधा इस्तेमाल किया होता है, तो आधा हम इसी तरह से कट करके रख देते हैं, तो वो इस तरह से वेस्ट होता रहता है और इसकी क्वालिटी जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तो आपने करना क्या, आज के बाद इस तरह से करना है, बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपने लेना इस तरह के स्ट्रा, हर घर में होते हैं पाइप वगैरह जिससे हम पानी बचे वो शौक से पीते। बच्चे तो अक्सर ही इसको ख़त्म नहीं होने देते। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने इसका नाप ले लेना। नाप लेने के बाद आपने इसको कैंची की मदद से इस तरह से कट कर देना। ये देखें जी, कट कर दिया। अब हमने इसको दरमियान में से इस तरह से कट करना है। तो ये होती तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो जिससे हमारा भी बहुत अच्छा, हमारी भी चीज़ें हो जाती, सेफ़ हो जाती। आपके लिए भी बड़े ज़बरदस्त हम आइडिया लेके आते हैं। तो थोड़ी मेहनत करते हैं और आपके लिए आइडिया लेके आने के लिए। तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को जब देखते हैं तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप रखेंगे तो इसी तरह से आप जैसे मर्जी इसको एक तो मसाला जात की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, ख़राब नहीं होगा, ना ही वेस्ट होगा। तो आप भी आप इसी तरह से करें। ये देखें जी, बिल्कुल नहीं इस तरह गिर रहा है, ना ही इसमें से निकल रहा है, तो इसकी क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें। जी, को आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारा काउंटर होता है जहाँ पे हम शेल्फ वगैरह पे अपना खाना वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से घी वगैरह उसमें गिर जाता है, तो जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। इसको हम कपड़े से उठाए तो हमारा कपड़ा जो सारा ऑयली हो जाता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस तरह के जो अगर आपके गिर भी जाए तो आपने लेना एक चम्मच आटे का आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इस पे ऊपर आपने बिल्कुल इस तरह से आटा डालना है। आटा डालने के बाद आपने इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह से रैप करना, ताकि अच्छी तरीके से जो घी है ना वो सारा आटे के अंदर जज़ब हो जाए। तो अगर आपकी शेल्फ साफ़ है ना, तो आपने ये आटा अपने खाने वाले या आटा गूंदने वाले आटे में आपने मिक्स कर लेना। अगर आपकी शेल्फ आपको ये लगता है कि ये साफ़ नहीं है, तो आपने ये वाला आटा जो है इसको आपने चिंटियों वगैरह में डाल देना। ये देखिए, बिल्कुल शेल्फ जो हमारी थी वो बिल्कुल साफ़ हो गया, काउंटर हमारा साफ़ हो गया। तो इसी तरह से आपने इसको आटे को से आप थोड़ा सा इसमें पानी डालें, या आपने इसी तरह इसमें थोड़ी सी चीनी में ऐड करें और अपनी छत पे जाके चिंटियों को डाल दें। तो आप स्वाब को है आपको पता है कि जब चिंटियाँ वगैरह कीड़े वगैरह खाते हैं तो वो बहुत दुआएं करते हैं, उनकी अल्लाह बहुत सुनता है। तो इसी तरह से आप भी स्वाब को है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों को तंदूर की रोटी पसंद होती है, तो वो किसी वजह से तंदूर की रोटी नहीं लगवा सकते। तो किस तरह से आप अपने घर में आसानी से तंदूर की रोटी बनाएंगे, तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने घर में ही आसानी से तंदूर की रोटी पका सकते हैं। आपने आटा लेना, आटे को अपने इस तरह से छान लेना। छानने के बाद आपने जिस बर्तन में आपने आटे को गूंदना है, इस तरह से उसमें सबसे पहले आपने डालना है नमक। उसमें आपने 1 चम्मच के करीब आपने नमक डालना। आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना। ये देखिए जी, इस तरह से आपने पानी ऐड करना। इसको आपने अच्छे तरीके से नमक को इसमें हल कर लेना। फिर आपने इसमें
जो आपने आटा गूंदना है वो इसमें डालना है। जैसे मैं डाल रही हूँ ये देखिए जी, बिल्कुल आपने इसी तरह से करना है ताकि आपकी रोटी भी अच्छे तरीके से बने। जितना आपने आटा गूंदना उतना आपने ले लेना। देखो जिसको गूंदना उसमें आपने ठंडे पानी से आटे को गूंदना है, क्योंकि आजकल भी है भी गर्मी है, आटा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ठंडा पानी लिया, फ्रिज में से बोतल निकाली, उसमें से मैंने पानी बॉल में डाला। अब मैं इससे आटा गूंद रही हूँ। इसी तरह से आपने आटे को गूंदना है। ये देखिए बहुत ही आसान सी टिप्स है, बहुत ही आसानी से आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रोटी बना सकते हैं, वो भी तंदूर की। तो इस तरह से आपने जैसे जैसे मैं आटा गूंद रही इसी तरह से आपने आटे को गूंदना है। आपको आटा गूंद कर दिखाती हूँ किस तरह से हमने आटा गूंद लेना है। मैंने आटा गूंद लिया, आटे के ऊपर मैंने पानी लगाया हल्का सा, क्योंकि इसलिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, इसके ऊपर सिक्कर आ जाता है आटे के ऊपर। तो इस तरह से मैंने आटे को छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। अभी मैं डाल कर रखती हूँ। 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने तंदूर वाली रोटी बनाई। ये 10 मिनट हो गए, मैंने आटे को गूंद के रखा हुआ था। अब हम इसमें से लेते हैं पेड़ा। ये देखिए आपको अभी हम रोटी बनाकर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी शानदार हमारी तंदूर वाली रोटी बननी है। इसी तरह से हमने पेड़ा कर लेना। करने के बाद हमने इसको इस तरह से सूखा आटा लगाना है और इस तरह से हमने इसको बेलन पे रख के बेल लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम अपने घर में रोज़मर्रा रोटी पकाते हैं, इसी तरह से हमने करनी है। बस ये देखें जी, ये रोटी मैंने बेली थी आपके सामने। अब मैंने तवे को चूल्हे के ऊपर रखा है। इसको हमने अच्छे तरीके से करना है। गर्म करने के बाद तवा गर्म हो रहा है तो इस तरह से हमने लिया पानी बॉल में। ये देखिए बॉल में मैंने पानी लिया, इसमें अपने दोनों हाथों को मैंने इस तरह से गीला किया। ज़्यादा गीला करना ताकि इसके साथ हमने रोटी को थपकना है, दोनों साइडों पे रोटी के जो वो पानी लग जाए। इसे आपने गीले हाथों के साथ अपनी रोटी को बनाना है ताकि उसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से दोनों वो पानी लग जाए। तो इसी तरह से आपने भी करना है। ये देखिए हमने इसको कर लिया। अब मैंने चूल्हे की जो आंच है वो थोड़ी सी हल्की करनी ताकि रोटी जो है एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। तो साथ साथ हम इसके साइडों पे पानी भी डाल देते हैं ताकि ये तवे के साथ चिपक जाए। तो ये देखिए जी रोटी पक रही है नीचे से। तो अब हम इसको थोड़ी देर और यहाँ से भी पक जाए तो फिर हम इसको उल्टा करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से नीचे वाली साइड से पक जाए। तो ऊपर वाली जो साइड है वो बिल्कुल हमारी ऐसी बनेगी जैसे तंदूर वाली रोटी। तो ये देखिए इस तरह से आपने इस तवे को उल्टा करना। उल्टा करने के बाद इस तरह से आपने हल्का हल्का तवे को घुमाना है ताकि एक जगह से रोटी जल ना जाए, सारी जगह से अच्छे तरीके से रोटी जो वो पक जाए। तो इसी तरह से आपने ये अमल करना। बेशक जितनी मर्जी आप रोटियां बनाएं तो ये बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, नॉन स्टिक तवे पे कभी भी तंदूर वाली रोटी नहीं बननी, क्योंकि मैंने भी 3 बार तजर्बा कर चुकी हूँ। ये जो लोहे का तवा है इसी के ऊपर बनेगी, क्योंकि लोहे के साथ पानी के साथ जो रोटी हम डालते हैं वो चिपक जाती है। तो नॉन स्टिक के साथ कभी भी नहीं चिपकती, वो हमेशा आपकी भी गिर जाएगी। तो इसी तरह से आपने ये ख्याल रखना है कि सिर्फ लोहे के तवे पे आपने रोटी तंदूर वाली बनानी है। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने इसको सेकना हल्का हल्का सारी तरफ से घुमाना ताकि अच्छे तरीके से हर तरफ से जो रोटी है वो हमारी पक जाए। ये देखिए जी कितनी शानदार हमारी रोटी पक गई वाली। तो ये देखिए जी इसको हम उतारते अभी चिमटे के साथ। ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको नीचे से भी सेक लग जाए ताकि ये अच्छी तरीके से जो चिमटी हुई है वो खुद ब खुद उतर जाएगी। तो इसी तरह से आपने भी ये रोटी पकानी है। अच्छे तरीके से हमने तंदूर वाली रोटी बनानी है। ये देखिए बैक साइड से भी, अगर आपकी बैक साइड से इसी तरह से थोड़ी सी कच्ची लगे आपको तो आप इसको चूल्हे के ऊपर सेक सकते हैं। तो इसी तरह से आपने तंदूर वाली रोटी बड़ी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बनाएं। लेकिन जब आपने तवे के साथ इसको डालना है, उसके साथ पकाने के बाद आपने जल्दी नहीं करनी कि आप रोटी तोड़ लें। तो आपने हल्के हल्के हाथ से चिमटे की मदद से इसको उतारना है ना। कितनी मज़ेदार। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आप भी आज के बाद इसी तरह से घर में तंदूर वाली रोटी बनाएंगे। अगर आपको हमारी रोटी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। हमारी इस तवे को लेकर इस तरह से हम खाना बनाते हैं, रात को हम इसी तरह से तवे को छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको पता है कि आजकल सावन भादों का महीना है, हर तरह के जो कीड़े वगैरह होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो अशरात वगैरह इसके ऊपर लग जाते हैं। अक्सर जो छिपकली वगैरह होती है, चूहे वगैरह लग जाते हैं। तो इसी तरह हम चले जाते हैं। सुबह को हम उठते हैं तो हम इसको वॉश करना पड़ता है। अगर वॉश ना करें, हम उसी तरह बना लें तो हमारे दिल में एक वसवसा सा रहता है कि हमने इसको वॉश नहीं किया। तो आज के बाद आपने करना क्या है, इस तरह से अपने तवे को रात को खाने पकाने के बाद आपने ठंडा करना। ठंडे करने के बाद आपने लेना एक शापर लेना और उसको आपने इस तरह से तवे के ऊपर चढ़ा देना। तो इसी तरह से ना तो आपको सुबह को उठकर
तवे को वॉश करना पड़ेगा, ना ही आपको ये होगा कि हाय मैंने किस तरह से खाना बना लिया वॉश करने के बगैर। तो इस तरह से आप इसको गिरा लगा कर रख देंगे तो इस तरह से जो तवा बिल्कुल आपका महफूज रहेगा, और आप सुबह उठेंगे तो इसी तरह से इसको निकालेंगे और खाना बनाएंगे। तो एक तो आपका तवा सेफ रहेगा, और ना ही आपको ये डर होगा कि इसके ऊपर चूहे वगैरह शरारत वगैरह चलेंगे, छिपकली चलेगी। तो आपको खाना बना लिए तो आपको एक वसवसा सा रहता है कि ये मैंने वॉश नहीं किया था, तो आप वॉश किए बगैर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।